वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 वचन के 8 से 10। पापी अपने ओठों का शिकार बनाता है, निंदक और घमंडी का इसी कारण पतन होता है। अपने मुख को शपथ खाने का आदि मत बनने दो, इस प्रकार बहुतों का पतन होता है। परम पावन ईश्वर का नाम मत लिया करो, नहीं तो पाप से नहीं बच सकोगे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है कि हर चीजों में शपथ खाना छोड़ दो, क्योंकि जो मूर्ख है, वो घमंडी है, वो हमेशा अपने अनुसार चलता है, अपने सोच के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने थियोलॉजी और फिलॉसफी के अनुसार चलता है। और शपथ खाना उसके लिए एक आसान बात है। वचन कहता है कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ मत करो। 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा है कि तुम्हारे परमेश्वर को पूर्ण रूप से प्यार करो और उसे और किसी और से नहीं। और आगे जब हम पढ़ेंगे कहता है कि तुम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं करोगे। तो मेरे भाई और बहनों, क्या हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ करते हैं? आज वचन कहता है कि अगर वो करोगे तो कोई पाप हमें बचा नहीं सकता, कोई भी चीज हमें पाप से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं घमंड होकर, पूर्ण रूप से अहंकार में जलकर। लेकिन जो व्यक्ति नम्र है वो हमेशा बोलने से पहले सोचेगा। जिस प्रकार हम कल भी पढ़े थे, हर चीज में मेरे भाई और बहनों एक ही चीज हम कहते रहते हैं कि मृत्यु और जीवन हमारे शब्द में है। हम यूहन्ना बपतिस्मा का कहानी लेंगे। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत यूहन्ना बपतिस्मा के पिता के पास जाकर कहा कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगे जिसका नाम यूहन्ना होगा और वो परमेश्वर का रास्ता तैयार करेगा, वो हंस कर कह देता है कि मैं तो बूढ़ा हूं, ऐसा कैसे होगा। स्वर्गदूत कहता है कि तूने वचनों पर विश्वास नहीं किया, तो तू जब तक तेरा बेटा पैदा नहीं होगा तब तक तू कुछ बोलेगा नहीं। और यूहन्ना बपतिस्मा का आवाज चला जाता, उसके पिता का आवाज चला जाता है जब तक यूहन्ना बपतिस्मा पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर उसका आवाज रहता तो वो हमेशा जो दिख रहा है उसके बारे में ही कहता। शब्द में मृत्यु और जीवन है। हम अगर परमेश्वर के नाम को व्यर्थ करते हैं, हर चीज में गाली देते हैं, हर चीज में गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते, ट्रेंड हो गया है आजकल। हर 2-3 शब्द के बाद हमें गाली देना है, हर 2-3 शब्द के बाद हमें कुछ और गलत की चीज कहना है, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ करना है, पवित्र आत्मा का नाम को व्यर्थ करना है। मेरे भाई और बहनों, ये सब पाप है। वचन कहता है कि वो चीज हमें पाप की ओर लेके जाएगा और कोई चीज हमें बचा नहीं सकेगा। फिर वचन कहता है मेरे भाई और बहनों, ईश्वर खुद कहता है कि तुम जब पवित्र आत्मा को कुछ कहोगे या निंदा करोगे तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। तो मेरे भाई और बहनों, हमने कितनी बार अपने शब्द से कितने लोगों को निंदा किया है, पवित्र आत्मा को निंदा किया है, परमेश्वर को निंदा किया है, और फिर भी जीवन ऐसे ही जी रहे जैसे आराम से जी। आज अपने जीवन के अंदर झांक कर देखेंगे कि हम किस प्रकार के जीवन, हमारे शब्द क्या है। इस समय अपने आंखों को बंद कर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तू हमारे हृदय को जानता है, तू हमें जानता है, तो हमें देख परमेश्वर और ढूंढ। क्या परमेश्वर हम अपने शब्दों को गलत इस्तेमाल करते हैं? हर सेंटेंस के बाद परमेश्वर, क्या हम तेरे नाम को निंदा करते? क्या हम तेरे नाम को पूर्ण रूप से परमेश्वर नष्ट करते? आज परमेश्वर उस सब चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं और स्वीकार करते हैं परमेश्वर के तू वो हृदय दे कि हम जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार कर सके। जो भी हमारे अंदर परमेश्वर तेरे राज्य का नहीं, उस चीज को निकाल सके। हे पवित्र आत्मा, तू जानता है कि हम कमजोर है। हमने कितनी बार तेरे विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, यीशु के विरुद्ध कहा है। वो सब चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं। हमें याद दिला कि हम जाकर पूर्ण रूप से पाप स्वीकार, क्योंकि हमें अंत में परमेश्वर तेरी ओर आना है। तो हमारे शब्दों को परमेश्वर तेरी ओर लगा। और यही प्रार्थना यीशु के तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।